जय श्री राधे कृष्णा। जीवन में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों का मौन रहकर सामना करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलता है, जो तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उनका उपहास करता है, उसे जवाब देना तुम्हारा धर्म नहीं, उसे नजरअंदाज करना ही तुम्हारी आत्मशक्ति का प्रमाण है। जब तुम अपने भीतर की शांति को किसी के शब्दों के कारण खोने लगते हो, तब समझ लो तुमने अपनी ऊर्जा गलत दिशा में देनी शुरू कर दी है। कृष्ण कहते हैं, जैसे गंगा का प्रवाह पहाड़ों से टकराकर भी रुकता नहीं, वैसे ही तुम्हारी चेतना को भी उन लोगों की आलोचना, ईर्ष्या और अपमान से रुकना नहीं चाहिए। लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, तुम्हारे अच्छे कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लेकिन याद रखो, सूर्य कभी भी लोगों की टिप्पणी से चमकना बंद नहीं करता। वह अपना कार्य करता है बिना किसी की अनुमति के, और इसीलिए वह पूजनीय है। जब तुम्हें यह लगने लगे कि लोग बार बार तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं, तब तुम्हारे भीतर कृष्ण की चेतना जागनी चाहिए। उस चेतना में साहस है, मौन की शक्ति है, और यह निर्णय है कि अब तुम स्वयं को सस्ता नहीं बनने दोगे। जीवन बहुत कीमती है, हर सांस का मूल्य है। इसे उन लोगों पर बर्बाद करना जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं, केवल आत्मघात है। हर बार जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है, तुम उसे माफ कर देते हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं, माफ करना और मूर्खता में फर्क होता है। माफ करना तब तक उचित है जब तक तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, लेकिन जब कोई बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तुम्हारी आत्मा को कुचलना चाहे, तब उसे इग्नोर करना ही सही है, ताकि वो जान सके कि अब तुम्हारा मौन तुम्हारी चेतावनी है। द्रौपदी ने जब भरी सभा में सहायता के लिए पुकारा था, तब सभी चुप थे, लेकिन कृष्ण ने न केवल उसकी लाज बचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि जब सब छोड़ दें, तब ईश्वर साथ होता है। इसलिए जब तुम्हें लोग छोड़ दें, जब अपनों की भाषा भी कटार बन जाए, तब तुम स्वयं को याद दिलाना, अब कृष्ण तुम्हारे साथ है, और जब कृष्ण साथ हो, तब किसी को भी जवाब देना आवश्यक नहीं होता। फिर मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है। कभी कभी जीवन में उन लोगों को इग्नोर करना आवश्यक हो जाता है जो तुम्हारे लिए सिर्फ तब होते हैं जब उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध करना हो। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, तब वो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, वो सिर्फ अवसर तलाशते हैं। कृष्ण की वाणी में कहा गया है, जो समय पर साथ न दे वो अपने नहीं होते, और जो मौन रहकर भी तुम्हारे दर्द को समझे, वही सच्चा साथी है। इसलिए जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, जब वे तुम्हारी सफलता से जलने लगें, तब उन्हें जवाब न दो। उन्हें अपने कर्मों की आग में जलने दो। तुम बस अपने लक्ष्य की ओर चलो। अर्जुन ने जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया था, तब उसकी दृष्टि सिर्फ मछली की आंख पर थी। न आलोचना दिखी, न भीड़ का शोर सुनाई दिया। तुम भी ऐसे बनो कि तुम्हारी यात्रा पर किसी की नकारात्मकता का असर न हो, और जब कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तब मुस्कुराकर कहना, हां, बदलना पड़ा, क्योंकि अब मैं हर चोट को सहने की मूर्खता नहीं करता। अब मैं हर कटाक्ष पर चुप नहीं रहता, बल्कि उसे इग्नोर करता हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि हर कोई तुम्हारे दुख में दुखी नहीं होता, बल्कि कई लोग तुम्हारी पीड़ा पर आनंद लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए मौन ही सबसे बड़ा दंड है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हर किसी को महत्व दोगे, तब तक लोग तुम्हें मिटाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को महत्व देना शुरू कर दोगे, उसी दिन से लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है। वो तुम्हारी सच्चाई से नहीं, अपनी सोच से तुम्हें आंकते हैं, और जब उनकी सोच सीमित हो, तो तुम्हें अपनी ऊर्जा उस पर खर्च नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना तुम्हारे आत्मसंयम का प्रमाण है, और यही आत्मसंयम तुम्हें प्रभु के और निकट लाता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भी शिशुपाल की 100 गलती तक मौन रहे थे। उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन जब मर्यादा टूटी, तब उन्होंने वही किया जो धर्म था। इसी तरह तुम भी मौन रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। तुम्हारा मौन तुम्हारा डर नहीं,
बल्कि तुम्हारा धैर्य है। और जब वह टूटे तब भी तुम्हारा उत्तर मौन होना चाहिए, लेकिन इस बार दूरी के रूप में, क्योंकि दूरी भी एक उत्तर है और इग्नोर करना भी एक युद्ध है जो बिना शस्त्र के लड़ा जाता है, परंतु सबसे प्रभावशाली होता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर तीर का उत्तर देने लगोगे तो अपनी ढाल खो दोगे। जीवन में कुछ तीर शब्दों के रूप में आते हैं, कुछ नजरअंदाज करने के रूप में, कुछ विश्वासघात बनकर, परंतु हर बार उत्तर देना बुद्धिमत्ता नहीं होती। कई बार चुप रह जाना ही तुम्हारी सबसे ऊंची विजय होती है। चुप्पी तब कमजोरी नहीं होती जब वह समझदारी से ओतप्रोत हो। वह तब शक्ति बनती है जब वह तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकने से बचाती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते ढहते हैं, बातें कड़वी होती हैं, पर जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है वही संसार में टिक पाता है। कृष्ण ने भी जीवन में कई बार नजदीकी लोगों से दूरी बनाई थी, चाहे वह कर्ण हो, भीष्म हो या दुर्योधन। उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करता, उसे इग्नोर करना तुम्हारी रक्षा है, न कि अहंकार। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग तुम्हें उपेक्षित करते हैं जिनके लिए तुमने अपनी आत्मा तक समर्पित कर दी होती है। जब तुमने जिन्हें बचाने के लिए खुद को जलाया, वही लोग बाद में कहें तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। उस वक्त भीतर का कृष्ण तुम्हें यही सिखाता है, अब और नहीं। अब खुद को बचाना है, दूसरों को नहीं। लोग अक्सर तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, परंतु कृष्ण के जीवन में मौन के पीछे जो ध्वनि छुपी थी वो थी, मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन सब कुछ सहना मेरा धर्म नहीं। इसीलिए जब अपमान की सीमाएं लांघ दी जाती हैं, तब मौन भी दूरी बन जाता है, और वह दूरी फिर कभी मिटती नहीं। वो रिश्ता नहीं, एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जो भविष्य में तुम्हें और दृढ़ बनाता है। समय बहुत बलवान है। जो लोग आज तुम्हें इग्नोर करते हैं, वही कल तुम्हारे दरवाजे पर उत्तर की तलाश में आएंगे। पर तब तुम्हें अपने बीते आंसू याद होंगे, वो रातें जब तुम चुपचाप रोए थे, वो सुबहें जब तुम हंसने का अभिनय करते रहे थे। तब तुम समझोगे, लोग बदलते नहीं, बस उनकी जरूरतें बदलती हैं। इसलिए आज ही यह निर्णय लो कि जिन लोगों की उपेक्षा से तुम्हें बार बार चोट लगती है, अब उन्हें इग्नोर करना सीखना होगा। कृष्ण कहते हैं, जिसे समझाना पड़े कि तुम कितने सच्चे हो, वहां तुम्हारी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए किसी को बार बार यह बताना कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, यह आत्मसम्मान को खोने जैसा है। एक बार समझा दो, 2 बार बता दो, पर अगर बार बार जताना पड़े तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा उत्तर है। कभी कभी मौन रहकर खुद को बचाना सबसे बड़ा प्रेम होता है अपने लिए, क्योंकि जब तुम किसी के लिए बार बार टूटते हो तो तुम उनके लिए नहीं, अपनी आत्मा के विरुद्ध जाकर जिंदा रहते हो, और वह जीवन कोई जीवन नहीं, एक बोझ होता है। कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी लोग प्रेम का मुखौटा पहनते हैं। इसलिए जो बार बार तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी करे, उसे इग्नोर करना कायरता नहीं, साहस है। अर्जुन को भी मोह था द्रोणाचार्य और भीष्म से, परंतु जब समझ आया कि धर्म का पक्ष उनके विरुद्ध है, तब उसने तीर उठाए। उसी प्रकार जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहे हैं वे तुम्हारे आत्मविकास में बाधा हैं, तब तुम्हें भी अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, अपने मौन से, अपनी दूरी से, अपने इग्नोर करने के निर्णय से। तुम्हारे जीवन में कितने ही लोग आएंगे, बातें करेंगे, वादे करेंगे, पर अंत में तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना होगा। और यदि तुम अपने साथ खड़े नहीं हुए तो फिर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। जिस दिन तुम्हारा मूल्य उनके लिए समाप्त होता है, उसी दिन तुम उनके शब्दकोश से मिट जाते हो। ऐसे लोगों को इग्नोर करना कोई क्रूरता नहीं, यह आत्मरक्षा है। कृष्ण स्वयं प्रेम का मूर्तिमान रूप है, लेकिन जब प्रेम की सीमा छल में बदल गई, तब उन्होंने भी युद्ध का संकल्प लिया। इसी तरह जब तुम्हारा धैर्य भी तुम्हारी अस्मिता पर आघात करने लगे, तब तुम्हें समझना चाहिए कि अब चुप रहना और इग्नोर करना ही एकमात्र रास्ता है। हर बार उत्तर देने से तुम थकते जाओगे, हर बार समझाने से
तुम बिखरते जाओगे। इसलिए अब समय आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का, और इसका पहला कदम है उन लोगों को इग्नोर करना जिन्होंने तुम्हारे मन को खेल समझ लिया है। कभी कभी जीवन तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है और लोग जिन पर तुम्हें भरोसा था वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। उस समय तुम्हें यह समझना होता है कि अब खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारे मौन को भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारे आंसुओं में भी दोष ढूंढेगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सभी से सच्चाई की अपेक्षा करता है, जबकि अधिकतर लोग केवल सुविधा की भाषा जानते हैं। इसीलिए जब तुम यह देखने लगो कि लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें लाभ है, तब तुम्हें रिश्तों के नाम पर जकड़े हुए बंधनों को तोड़ना आना चाहिए। यह तोड़ना क्रूरता नहीं, बल्कि वह विदाई है जिसे आत्मा खुद को बचाने के लिए चुनती है। जिन लोगों के लिए तुमने रातें जागकर उनकी समस्या सुनी, वही लोग आज तुम्हारे दर्द को मजाक समझते हैं। जिनके लिए तुमने अपना स्वार्थ छोड़ा, वही आज तुम्हारी भावना का मूल्य नहीं जानते। तो अब तुम क्यों नहीं खुद के लिए खड़े होते? क्यों नहीं उन रिश्तों को इग्नोर करते जिनसे अब केवल पीड़ा मिलती है? कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम में भी मर्यादा होती है। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं, परंतु कृष्ण ने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। जिसने समझा वह जुड़ गया, जिसने नहीं समझा वह पीछे छूट गया। इसी प्रकार तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण तब तक पवित्र है जब तक वह स्वेच्छा से दिया जाए, लेकिन जहां वह एक तरफा हो जाए वहां उसे रोक देना ही बेहतर होता है। जिन लोगों ने बार बार तुम्हें हर्ट किया, उन्हें माफ करना एक गुण हो सकता है, परंतु बार बार उनके लिए वही दरवाजा खोलना एक कमजोरी बन जाती है, और कमजोरी वह चीज है जिसे संसार कभी माफ नहीं करता। इसलिए अब वह ताकत दिखाओ जो वर्षों तक दबाई गई थी। अब उन लोगों को जवाब न दो, बस इग्नोर करो, क्योंकि वह तुम्हारे उत्तर के लायक नहीं बचे हैं। हर बार लोग बदलेंगे। आज जो तुम्हें अनदेखा कर रहा है, कल वही तुम्हारे आंचल में शरण ढूंढेगा, लेकिन तब तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आत्मसम्मान होता है, प्रेम नहीं। क्योंकि प्रेम तब तक सुंदर होता है जब तक उसमें आत्मसम्मान जीवित रहता है। जहां वह मरा, वहां प्रेम भी मर जाता है और बंधन बन जाता है। कृष्ण ने कभी भी किसी को बांधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिखाया कि जहां प्रेम हो वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जहां स्वतंत्रता का हनन हो वहां प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ रह जाता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी ऊर्जा, यह ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसे उन पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। याद रखो, कृष्ण ने भी अपने जीवन में बहुत से लोगों को छोड़ दिया था, क्योंकि सबको उठाकर चलना तुम्हारा धर्म नहीं है। जो साथ चले उसका हाथ पकड़ो, जो खींचे उसे छोड़ दो। आज तुम्हारे जीवन में जितना दुख है, उसका बड़ा कारण यही है। तुमने उन्हें इग्नोर नहीं किया जिन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुमने रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी अकेले उठा ली और बदले में केवल तिरस्कार पाया। अब और नहीं, अब समय आ गया है अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करने का। उस कृष्ण को जो मोह त्याग कर धर्म के लिए युद्ध करता है, और तुम्हारा धर्म है अपनी आत्मा की रक्षा करना। लोग जब तुम्हें गलत समझें, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए और तुम्हारे समर्पण को नकार दें, तब शांत रहो, क्योंकि समय उनके सामने सत्य की तस्वीर खोल देगा। लेकिन तब तक उन्हें इग्नोर करना ही तुम्हारा उत्तर है। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अपने मौन से दुनिया को दिखाओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। अब तुम टूटते नहीं, बदलते हो, और यह बदलाव ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। कृष्ण ने कभी खुद को सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल अपना कर्म किया। लोग चाहे जो कहते रहे, उन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि रखा। तुम भी वही करो जो सही है, वही करते रहो। जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाना बंद करो, जो तुम्हें नहीं सुनता उसके लिए बोलना छोड़ दो, और जो तुम्हारे बिना शांति में है उससे दूरी बना लो। इग्नोर करना त्याग नहीं, संयम है। यह दिखाता है कि तुम अब सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए नहीं जी रहे, अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई के लिए जी रहे हो, और यही वह चेतना है जिसमें कृष्ण वास करते हैं। मनुष्य जब बार बार चोट खाता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर जाग जाता है।
कृष्ण की कृपा जब किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो वह इंसान अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा देता है कि फिर वह नकारात्मकता के शोर में भी शांति खोज लेता है। और वही शांति उसे बताती है कि हर किसी को उत्तर देना जरूरी नहीं। जो लोग तुम्हें बार बार अपमानित करें, तुम्हारी सीमाओं को नजरअंदाज करें, उन्हें इग्नोर करना ही सच्चा आत्मसम्मान है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर कटाक्ष पर प्रतिक्रिया करोगे तो अपना लक्ष्य भूल जाओगे। अर्जुन को भी कर्ण, शकुनी और दुर्योधन के शब्दों ने बहुत बार चुभन दी थी, लेकिन कृष्ण ने कहा, ध्यान युद्ध पर रखो, उन पर नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना ध्यान उस लक्ष्य पर टिकाना है जो तुम्हारी आत्मा को गहराई देता है, न कि उन लोगों पर जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लोगों की सोच अक्सर उनकी सीमा होती है। जो खुद अधूरे हैं वे तुम्हें भी अधूरा समझेंगे। जो खुद दुख में हैं वे तुम्हारी खुशी से जलेंगे। लेकिन तुम जब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करोगे तो तुम भी उनकी तरह ही अशांत हो जाओगे। इसलिए अब समय आ गया है चुपचाप आगे बढ़ने का, बिना उत्तर दिए, बिना सफाई दिए। तुम बस इतना जान लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी गवाही है और तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत। दुनिया में कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलो। जिस दिन तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे, उसी दिन वे तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन उसी दिन तुम्हारे भीतर का कृष्ण भी जाग जाएगा। वह कृष्ण जो कहता है, चलो अकेले, लेकिन सत्य के साथ चलो। और जब तुम सत्य के साथ चलोगे, तब तुम्हें किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी कभी हमें उन्हीं लोगों को छोड़ना होता है जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है, क्योंकि आत्मा को जब जब चोट लगती है तब तब ईश्वर उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारे निर्णय में शक्ति भरता है। और वह शक्ति कहती है, अब और नहीं। अब किसी के तानों, धोखों और उपेक्षा के लिए जगह नहीं है। अब केवल तुम्हारे सपनों, शांति और सच्चाई के लिए जगह है। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से यह नहीं कहा कि सबको बदलो। उन्होंने कहा, पहले खुद को बदलो, अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम को त्यागो। और जब अर्जुन ने अपने अंदर की उलझनों को त्यागा, तभी वह विजेता बना। आज तुम भी वही कर सकते हो। खुद को उन लोगों से अलग करो जो तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें इग्नोर करना सीखो, और यही तुम्हारा विजय पथ होगा। तुम्हें अब उन रिश्तों की गुलामी नहीं करनी जो तुम्हारे आत्मसम्मान का मूल्य नहीं जानते। प्यार, दोस्ती, नातेदारी, ये सब तभी तक सुंदर हैं जब तक इनमें सम्मान जीवित है। जहां सम्मान मर गया, वहां केवल मजबूरी बचती है, और मजबूरी में जीना कृष्ण की दृष्टि में अधर्म है। इसीलिए तुम्हें हर उस रिश्ते को इग्नोर करना सीखना होगा जो तुम्हें तोड़ता है, संजोता नहीं। लोग तुम्हारे पीछे बातें करेंगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी कहेंगे, लेकिन ये वही लोग हैं जो कल तुम्हारी शक्ति से चकित भी होंगे। बस तुम्हें आज उनके हर ताने को इग्नोर करना है, अपने कर्म में लगे रहना है, क्योंकि समय साक्षी है। वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है, और जब वह समय आएगा तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा विकास, तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर बन जाएगा। कभी कभी वह इंसान भी तुम्हें छोड़ देता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा था, लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी आत्मा को तोड़कर कोई रिश्ता बचता है तो वह एक मृत बंधन होता है। इसलिए उसे इग्नोर करके खुद को जिंदा रखना ही जीवन का असली धर्म है। कृष्ण कभी किसी पर निर्भर नहीं थे। वो सबके साथ थे, लेकिन किसी के गुलाम नहीं थे। यही सीख हमें अपनानी चाहिए। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे, जब लोग तुम्हारी भलाई को भी स्वार्थ समझें, तब अपने भीतर के कृष्ण को पुकारो। वह कृष्ण जो रथ के आगे खड़ा होता है, संकट के समय मार्गदर्शन करता है और कहता है, डरो मत, मौन रहो और उन्हें इग्नोर करो जो तुम्हारे प्रकाश से अंधे हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बढ़ते कदमों से असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम जान लो, तुम किसी की नजरों में छोटे नहीं, तुम ईश्वर की रचना हो। और जब खुद श्री कृष्ण ने तुम्हें जीवन में चुनौतियां दी हैं, तो उन्होंने तुम्हारे भीतर उन्हें सहने और पार करने की शक्ति भी दी है। अब तुम्हारा कार्य है उस शक्ति को पहचानना
और उन लोगों से दूर हो जाना जो तुम्हारी आत्मा पर चोट करते हैं। हर वह रिश्ता जो तुम्हारे मन को थकाता है, तुम्हारी आत्मा को कुचलता है, अब तुम्हारी चेतना का हिस्सा नहीं रह सकता। कृष्ण की वाणी कहती है, जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हें जोड़ता है उसके लिए कभी खुद को गिराना मत। इसीलिए अब उन रिश्तों को इग्नोर करो जिनमें तुम्हें खुद को बार बार मिटाना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां हर कोई आकर अपने शब्दों के तीर चलाए। यह एक मंदिर है जहां शांति, सम्मान और सच्चाई की पूजा होनी चाहिए। लेकिन जब लोग इस पवित्रता को नहीं समझते, तब उनका प्रवेश बंद कर देना ही धर्म है। उन्हें इग्नोर करना, उन्हें बाहर कर देना केवल प्रतिक्रिया नहीं, वह आत्मा की रक्षा है जो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले सिखाई थी। क्या तुम्हें लगता है कृष्ण को दुख नहीं हुआ होगा जब उन्होंने कर्ण को युद्ध में मारा, जब भीष्म को शरशैया पर लेटना पड़ा, जब उनके अपने यादव कुल में कलह हुआ? पर उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने केवल सत्य के मार्ग पर चलना जारी रखा। तुम भी वही करो, बिना शिकायत, बिना क्रोध, बिना स्पष्टीकरण, बस चुपचाप इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहो। लोग कहते रहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि तुमने कितना सहा है। उन्हें वह आंसू नहीं दिखेंगे जो तुमने रातों में बहाए हैं। उन्हें वह खामोशी नहीं सुनाई देगी जो तुम्हें भीतर से खा गई थी। इसलिए अब स्पष्टीकरण देना बंद करो। अब तुम्हें सिर्फ खुद को बचाना है, और इसका सबसे बड़ा तरीका है उन्हें इग्नोर करना जिन्हें पहले तुमने महत्व दिया था। शब्दों से नहीं, मौन से जवाब दो। नजरों से नहीं, दूरी से उत्तर दो। क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तो समय बोलने लगता है, और समय से बड़ा न्याय कोई नहीं करता। वह सबके कर्म गिनता है और सही समय पर सबको वही लौटाता है जो उन्होंने दूसरों को दिया। कृष्ण ने कहा था, मैं हर एक के साथ हूं, लेकिन हर एक को मेरी उपस्थिति तब महसूस होती है जब वह भीतर से शांत होता है। आज तुम्हारा हर घाव तुम्हें भीतर से शांत होने की ओर ले जा रहा है। आज जब तुम लोगों को इग्नोर करना सीख रहे हो, तुम स्वयं कृष्ण के और निकट हो रहे हो, क्योंकि यह वही मौन है जिसमें प्रभु की आवाज सुनाई देती है। और अंत में जब तुम उन सभी को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को छीनते थे, तब तुम पाओगे तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ स्वयं कृष्ण हैं, तुम्हारी हर सांस में, हर निर्णय में, हर मुस्कान में। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने सबसे बड़ा हथियार सीख लिया है, इग्नोर करना। इग्नोर करना कोई पलायन नहीं, यह एक तेज